Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10, light, reflection and refraction. So in previous class we did studying about the spherical mirror. कल हम लोग पढ़ा थे spherical mirrors. Spherical mirrors को जब कट करते हैं तो दो तरह के mirrors ऑप्टेन होते हैं आपको, एक तो कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स. So mirrors में कुछ टर्म्स होते हैं. यदि आप रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं तो वो टर्म्स यहाँ पे लिखे. फर्स्ट है पोल. So what is pole? So पहले इसको यहाँ पे जो रिटर्न है उसको आप नोट कीजिए. मैं यहाँ पे इसको फिर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. क्लियर. कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हम स्टडी करेंगे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. तो मैंने यहाँ पे देखिए दो स्ट्रक्चर से बनाए हैं. तो पहला देख लेते हैं कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के केस में मैंने आपको बताया था, यदि आप एक मिरर मतलब स्फेयर, यदि स्फेयर को क्या करते हैं, उसको कट करते हैं. क्लियर. तो पहले हम इसमें स्टडी करेंगे. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं इसी पॉइंट में बता, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो किसी भी मिरर का यदि स्फेरिकल शेप में है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. इतना क्लियर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इसमें देखिए स्फेयर का आप दो मिरर कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्केव भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स बना सकते हैं. चलिए पहले बना लेते हैं कॉन्केव. तो देखिए मिरर को यदि आप उसकी बाहरी साइड, यदि स्फेयर है, स्फेयर के आउटर साइड को यदि आप पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे आउटर साइड को क्या कर दिए, पॉलिश. अब आउटर साइड को पॉलिश कर देते हैं तो ये जो मिरर बनता है, ये मिरर कहलाता है कॉन्केव. क्या है, कॉन्केव मिरर. अब यदि आप मिरर के अंदर साइड को पॉलिश कर देते हैं, यहां से मैं इसको हाफ ले रहा हूं, मिरर के अंदर साइड को यदि आप पॉलिश कर दें तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्लियर हो गया. किसी स्फेयर को यदि उसके सेंटर पॉइंट पर होने तो कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर. अब आपको दो तरह के मिरर यहाँ पे ऑब्टेन हुए, एक तो हुआ कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉन्केव. तो उनका जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल की बात है, पोल जो है किसी भी मिरर का, मतलब यहाँ से यदि इस जगह को मेजर कर रहे हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा सरफेस का हम यहाँ मेजर करें तो सेंटर पॉइंट जो आएगा इस प्लेस, ये कहलाता है पोल. आप मेजर करेंगे, इसमें हम मेजर करेंगे इसको, तो इसका जो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, जिससे पॉलिश होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि अंदर साइड पॉलिश है, यहाँ अंदर साइड पॉलिश होती है, आउटर साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो पोल, इसका भी हम पोल देखें तो सेंटर जो पॉइंट आएगा जिस जगह पर आएगा, जैसे यहाँ इसका सेंटर पॉइंट आएगा, ये कहाँ आएगा, पोल का आएगा. पोल किस साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड. यहाँ लिखेंगे सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट कॉल्ड पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो किसी भी स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. आप रेडियस किसको बोलते हैं, तो किसी भी राउंड जो लिए थे उसका एक का क्या कहलाएगा, रेडियस. या कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको भी हम रेडियस बोल सकते हैं. क्या कहलाता है, रेडियस. रेडियस मतलब कोई भी कॉर्नर से उसका सेंटर पॉइंट रेडियस है, बट हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं एक साइड से, तो इसको बोलते हैं रेडियस. ठीक है. अब यहाँ देखिए रेडियस को इस प्लेस में. अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब पी और सी को होते हुए जो लाइन आगे बढ़ती है, इस केस में ये उस साइड में जाते हैं, आगे इस साइड. क्लियर. ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा. क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट नहीं करते. तो इस तरह से हम देखें इस केस में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का डिस्टेंस r, ये हो गया सरफेस पॉइंट P, वैसे C, R एंड P. पोल, रेडियस तो C और P के बीच का डिस्टेंस है. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का ऑप्टेन हो गया. अब देखते हैं इसमें फोकस है, फोकल लेंथ. नेक्स्ट देखते हैं इसी में टर्म्स, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस ऑफ कॉन्केव और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स. दोनों में अलग अलग फोकस ऑप्टेन होते हैं और उनका जो लेंथ है वो कहलाता है फोकल लेंथ का. अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, क्लियर है, इस केस में P, R एंड C. अब जो लाइट इंसिडेंट होती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, कितना डिस्टेंस से लाइट आ रहा है. सपोज ये आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, अब ये लाइट में इस तरह से इसका सरफेस, एक में लाइट नहीं ऊपर आया, दूसरा लाइट एक और क्लियर हो जाता है.
अब ये दोनों लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सरफेस से कोलाइड होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है, कौन से केस में देख रहे हैं, कॉन्केव में, कॉन्केव में जिस पॉइंट पे मिलती है, जैसे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ लाइट अपर साइड चली गई, कुछ चली यहां से क्रॉस होती है, क्लियर, ये वाली लाइट कोलाइड होगी इस जगह से क्रॉस हो रही है। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइट मिल रहे हैं, चाहे लाइट 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी उसके बीम हो सकते हैं लाइट के, तो मैंने यहाँ पे 2 ली है लाइट्स, क्लियर, एक तो लाइट रे यहाँ पे, ये भी रे। अब ये जो लाइट इंसिडेंट रे आई है वो कोलाइड होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पर, थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, अब रिफ्लेक्शन तो जो भी उसी डायरेक्शन में हो, इस साइड से रिफ्लेक्टेड होगा और कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं। सो रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन जिस पॉइंट पर मिलती है वो कहलाता है फोकस, इसको डिनोट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ। तो ये जो फोकस है, फोकस किसका कहलाएगा, कॉन्केव का कहलाएगा। अब देखिए फोकल लेंथ देखिए, तो P और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल f से और प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल F से। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है r, मतलब P और C के बीच, P और C के जस्ट हाफ है, इसीलिए लिखा जाता है r = 2a, मतलब रेडियस जो होता है वो फोकस के फोकस लेंथ के जस्ट डबल है। देखिए रेडियस इतना है, ये रेडियस है और फोकस यहाँ पे है, इतना जो है फोकस उसका जस्ट हाफ है, तो r = 2a। तो जहाँ पे मीट करते हैं, मीटिंग होता है किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, कौन से केस में, कॉन्केव में, वो उसका कहलाता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। सो दैट कॉल्ड फोकस ऑन कॉन्केव मिरर। अब बात करें हम इस केस में कॉन्वेक्स केस में। अब कॉन्वेक्स में तो भले C अंदर है, R अंदर है, P तो आउटर साइड है। अब लाइट जो आएगी वो इस साइड से तो नहीं आएगी, बिकॉज़ ये पॉलिश्ड साइड है, सरफेस ये है। अब लाइट इस केस में आती है, क्लियर, लाइट यदि आप इधर से इंटर कराते हैं, मैं एक इमेजिनरी लाइट इस साइड में खींच रहा हूं, सो लाइट यदि इमर्ज कराते हैं इस पॉइंट, यहां से भी लाइट आ गई और इसमें देखिए अंदर साइड चले जाएगा, तो लाइट जो है ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका नेचर होता है लाइट को क्या कर देता है, कोलाइड कर देता है कॉन्केव मिरर पर, बट कॉन्वेक्स जो है उसको फैला देता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, क्लियर, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। सो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे को लाइट होने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से बाहर आती है उसका इमेजिनरी लाइन जो है अंदर से आप मान लीजिए, ये इमेजिनरी लाइन, मतलब जितना आप खींचेंगे उसको लाइन को, उसका अंदर से आकर इमेजिनरी लाइन क्रिएट करेंगे। ये तो एक्चुअल था, क्योंकि कोलाइड होकर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, बट ये कोलाइड होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में उसके पॉलिश्ड वाले साइड में आप इमेजिनरी लाइन बना लीजिए, ये इमेजिनरी लाइन बनेगा वो कहलाएगा इसका फोकस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और ये डिस्टेंस कहलाएगा f का। यदि आप प्रॉपर इसको स्केल से बनाएंगे तो एक अच्छे डिस्प्ले पे वो क्रिएट। तो इसमें भी देखें तो इसमें जो फोकस है वो अंदर साइड होता है, क्लियर, इसका जो फोकस है वो बाहर साइड, मतलब सरफेस के बाहर साइड है, ये सरफेस के अंदर साइड। मतलब इस कंडीशन में देखें तो ये जो है यहाँ पे देखिए लाइट फैल रहा है, तो ये जो है इसमें क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्लियर, इसमें लाइट एक जगह मर्ज हो रहा है, सेंटर हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट क्लियर होता है रिलेटेड टू इस मिरर, इस टाइप का मिरर से रिलेटेड। अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग अ रे डायग्राम। रे डायग्राम जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं आपको, तो ये आपको बनाना आना चाहिए कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसको कुछ स्टडी के थ्रू एक यहाँ पे फिक्स कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कब इंसिडेंट रे आता है, किस जगह से कोलाइड होता है, कहाँ से वो क्रॉस करके जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कंडीशन, यहाँ 4 कंडीशंस दिए हैं आपको बुक में मिरर से रिलेटेड। पहला, यदि इंसिडेंट रे पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ 2 रिजल्ट आते हैं। यदि इंसिडेंट रे पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल, चलिए इसके पैरेलल लेते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, क्लियर, ये हो गया इंसिडेंट रे, पहला कंडीशन। कौन से केस में है, तो ये हम लोग पहला देखते हैं किस केस में,
कॉन्केव मिरर के केस में रिजल्ट देखते हैं और कॉन्वेक्स केस में रिजल्ट देखते हैं। यदि आपको ये पॉइंट 4 पॉइंट याद है तो आप कोई भी रे डायग्राम्स बना सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी रहे। तो पहला कंडीशन था यदि इंसिडेंट रे पैरेलल किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल नीचे साइड से भी इसमें शो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में रिजल्ट बोलता है कि ये कहां से क्रॉस होगा, सो दैट ऑलवेज दैट रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कौन से केस में, कॉन्केव के केस में। कोई होगा कॉन्केव मिरर ये कॉन्वेक्स है। तो पहले आप देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहां से क्रॉस होगा, फोकस से। तो आप जब भी इसके पैरेलल कोई रिजल्ट आए तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, कहां से, एफ से क्रॉस कर दीजिए। ये हो गया आर, कहां से जाएगा, ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। वही इस केस में बात करें कि यदि आप इसके पैरेलल लेते हैं, चलिए इसे पैरेलल एक बना लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन, इसके पैरेलल लेंगे हमने इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे तो इसको ऐसे क्लियर करना है कि वो अंदर से यहां पे नहीं रिफ्लेक्टेड होगी, इस साइड से रिफ्लेक्टेड। इसका कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को जस्ट अपोजिट ऐसे खींचिए तो एफ में आके ये फिक्स है। क्या है, रे डायग्राम से यदि आपको पॉइंट याद रहे तो आगे आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स इनटू से ऑब्जेक्ट की पोजीशन से अपना इमेज फॉर्मेशंस कर सकते हैं। देखेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन। तो कंडीशंस है यदि इंसिडेंट रे पैरेलल हो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा आपको जो लाइट है रिफ्लेक्टेड रे को किससे पास कराना है, फोकस से। क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो रहा है, अंदर साइड तो नहीं आएगा, वही सरफेस से कोलाइड होगा। इस लाइन को आप ऐसे बनाएंगे कि कहां से क्रॉस हो, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी लाइन ये हो गया अपोजिट। तो ये था पहला कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, when incident ray passing through the principal focus are directed toward the principal focus। ठीक है, दोनों अलग अलग इसमें। तो यदि लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से पास हो गया, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, तो रिजल्ट है क्या होगा। चलिए प्रिंसिपल फोकस से एक लाइट ले आते हैं, सपोज यहां से आ रही है लाइट डायरेक्शन, आप मिरर को रखें कितना डिस्टेंस से कौन सी लाइट आती है। तो यदि लाइट जो है इंसिडेंट रे इसको क्रॉस करती जाती है, ये हो गया इंसिडेंट रे। देखिए कंडीशंस के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल फोकस से होकर सरफेस से कोलाइड होगी तब रिजल्ट है क्या, मतलब रिफ्लेक्टिंग रे किस साइड में जाएगी, तो रिफ्लेक्टिंग रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट। यदि पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाएगी, पहला कंडीशन। बट यदि फोकस से हो गया तो पैरेलल होकर जाती है, रिफ्लेक्टेड। अब इस केस में देखिए, अब यहां तो लाइट है, मतलब प्रिंसिपल फोकस अंदर से है, तो आप ऐसा इमेज बनाएंगे इसकी जस्ट अपोजिट इस तरह से। अब लाइट को यहां से डालिए इस तरह से, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। यदि लाइट जो है इसका डायरेक्शन टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, बिल्कुल से यदि लाइट है प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शंस में आए, अब अंदर तो नहीं जा सकती बाहर से ही, तो ये क्या हो जाती है, ये भी प्रिंसिपल फोकस की पैरेलल अंदर से नहीं बनाना है, जस्ट बाहर से। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, जस्ट अपोजिट। यदि पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस के साइड से अपीयर होती है, क्लियर। यदि अपीयर हो प्रिंसिपल फोकस के, क्या हो उसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर वापस चली जाती है। तो दो कंडीशन से दोनों जस्ट अपोजिट है। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन सपोज योर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ड्रा द रे डायग्राम। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको रे डायग्राम बनाना है। कॉन्केव के लिए तो कॉन्केव के लिए बनाए, कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स के लिए बनाना है। फोकस याद रखिए, पहले तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए कि पोन फोकस सेंटर किस साइड में रखेंगे, वहां भी हमने बनाए थे, क्लियर। फिर उसके बाद इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से अगर इंसिडेंट रे आई, तो इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कोलाइड होती है तो रिजल्ट क्या होगा, कॉन्केव के केस में देख लेते हैं। सो दैट रिटर्न बैक ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। मतलब यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आती है तो उसका इमेज डायग्राम बनाने को बोला जाए तो उसी डायरेक्शन
वापस हो जाती है, रिटर्न बैक ऑन द केस ऑफ कॉन्केव। सेम हियर दैट रिफ्लेक्टेड रे अपीयर रिटर्न बैक और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर साइड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसका लाइन हम लोग क्लियर करा देते हैं। लाइन यदि एक इंसिडेंट रे यदि अपीयर होती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रही है, अपीयर अंदर तो नहीं जा सकती, तो अपीयर हो रही वहां पे, दैट द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी क्या होगी, वापस उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड में आए तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड डायग्राम। कंडीशन याद रखिए, फिर से आपको हम रिकॉल कर देते हैं। फर्स्ट थिंग, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो एफ से होके जाएगी, यदि एफ से होके जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड है, यदि सी से जाए तो सी पे वापस आ जाती है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ एंड लास्ट। फोर्थ कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है कि इंसिडेंट रे टुवर्ड अ पॉइंट ऑफ पोल, यदि इंसिडेंट रे जो है पोल पे अटैक करे, मतलब इंसिडेंट रे पोल पे आया है, क्लियर। अब यहां पे देखिए इंसिडेंट रे पोल से मतलब इनफाइनाइट से आ रहे हैं, क्लियर है आई, सो दैट द रिजल्ट इज दैट इज रिफ्लेक्टेड अराउंड द पोल, मतलब जस्ट अपोजिट होगा, दैट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, तो ये जस्ट अपोजिट उतने ही एंगल से बनाएंगे, तो जितना डिग्री यहाँ का होगा उतना डिग्री इसका होगा, जैसे एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इसको फॉलो करते हुए डायग्राम बनाना। क्लियर, कौन सी कंडीशन में, मेन इनकमिंग पॉइंट टुवर्ड द पोल, यदि पोल पे आती है इंसिडेंट तो जस्ट पोल पे ही सेम एंगल से इतनी एंगल के साथ वो अदर डायरेक्शन में वापस हो जाती है। इस कंडीशन में ये पोल है तो यहाँ पे आप अटैक कराइए इंसिडेंट रे आई जस्ट अपोजिट सेम एंगल के साथ, ये बन गया आर, इनका एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, दैट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करें। तो फोर कंडीशंस का आपको बताया, पहला था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सो एफ से जाती है, यदि एफ से आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सी से आए तो सी पे रिटर्न हो जाती है, यदि पी पे आए पोल पे, तो पोल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में सेम एंगल के साथ वो रिटर्न करें। यदि आपको फोर कंडीशंस याद है तो आप चाहे कंडीशन आप कुछ भी बताए ऑब्जेक्ट का, आप उसका इमेज डायग्राम बना सकते हैं। सो कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेज ड्रॉ बाय द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, ओके, थैंक यू।